आज का हमारा टॉपिक है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का। तो अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं ड्रग एब्जॉर्प्शन के बारे में। अब बात यहाँ पे आती है कि जो ड्रग है हमारी वो एब्जॉर्ब तो हो गई, लेकिन अब उसने क्या होना है, अब उसने आपके जो टिश्यूज हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है ये क्या है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस है जिसके अंदर जो आपकी ड्रग है वो ब्लड स्ट्रीम से निकलेगी। ठीक है, और कहाँ पे जाएगी, आपके एक्स्ट्रावेस्कुलर फ्लूइड में। ठीक है, और आपके टिश्यूज के अंदर। ठीक है, तो ये जो ओवरऑल प्रोसेस है जिसमें जो ड्रग है उसने ब्लड स्ट्रीम से निकल के वो जो जा रही है टिश्यूज के अंदर, दैट इज कॉल्ड अ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। ठीक है। अच्छा, अब ये है कि जो आपकी जो ड्रग है वो मूव कर रही है किसकी तरफ, टिश्यूज की तरफ। ठीक है, तो इसमें हम ये बात कर रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। अब ये रिवर्सिबल प्रोसेस, अब हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए जो ड्रग है उसने आपके ब्लड से जाना है टिश्यूज के अंदर। ठीक है, और टिश्यूज में उसकी डिपेंड करता है कि उसमें जहाँ पे ब्लड फ्लो ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होती जाएगी आपके टिश्यूज में। और जैसे ही टिश्यूज के अंदर लेवल ज्यादा हो रहा है और ब्लड में लेवल जो है वो कम होगा ड्रग का, तो ड्रग दोबारा किसमें चली जाएगी, आपके ब्लड के अंदर। इसीलिए हम कहते हैं कि जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो हम कह सकते हैं कि जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें क्या है कि जैसी आपकी जो ड्रग है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आती है, तो उसके बाद उसकी क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगी टुवर्ड्स योर टिश्यूज। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है कि जैसे हमने एब्जॉर्प्शन में बात की थी कि डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू जो ड्रग है उसने आपकी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू उसने क्या होता है, पास आउट होना होता है। इस लाइकवाइज आपका जो केस है वो किसके लिए है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो इसमें भी डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स हैं जिसके थ्रू जो ड्रग है वो आपकी मेम्ब्रेन को क्रॉस करती है। तो लेकिन इसमें जो मोस्ट कॉमनली जो ड्रग पाथवे फॉलो करती है वो आपका ड्रग डिफ्यूजन का है। ठीक है, उसके थ्रू जो है वो ड्रग की क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है थ्रू योर मेम्ब्रेन्स। अच्छा, अब ये कि जो एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस चीज पर डिपेंड करती है। अच्छा, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो आपकी बॉडी है उसके अंदर टोटल वाटर कितना प्रेजेंट है। क्योंकि हमें पता है कि जो आपका जो ब्लड है उसमें जो प्लाज्मा होता है, बेसिकली आपकी ड्रग प्रेजेंट होती है प्लाज्मा के अंदर। क्योंकि ये आपके ब्लड का क्या है, लिक्विड पोर्शन होता है। ठीक है, तो अगर आपकी ड्रग प्रेजेंट होती आपके आरबीसीज के अंदर तो वो ठीक से डिसॉल्व नहीं हो सकती है। तो इसे जो ड्रग्स होती हैं वो मोस्टली प्रेजेंट होती हैं लिक्विड पोर्शन के अंदर, वो आपका क्या है, प्लाज्मा। क्योंकि उधर वो क्या है, बेटर वे में डिसॉल्व हो सकती हैं। तो ड्रग की आप ड्रग को अपना फर्दर एक्शन परफॉर्म करने के लिए जरूरी है कि वो प्रॉपरली वो डिसॉल्व हुई होनी चाहिए। अब हम बात कर रहे थे कि जो ड्रग है आपकी वो क्या है, प्लाज्मा में होती है प्रेजेंट, वो प्रॉपरली वहां पे डिसॉल्व हुई होती है। तो हम पहले देख लेते हैं कि एक हम कॉमन मैन जो है 70 kg जो पर्सन है उसमें देख लेते हैं कि जो टोटल बॉडी वाटर होता है वो आपका कितना होता है। तो एक 70 kg पर्सन के अंदर टोटल बॉडी वाटर होता है आपका 42 लीटर। ठीक है, इसमें से जो 14 लीटर है वो आपका क्या है, वो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। और जो आपका 28 लीटर है दैट इज योर इंट्रासेलुलर फ्लूइड। ठीक है, अब ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है इसमें से 4 लीटर आपका किधर प्रेजेंट है, ये बेसिकली आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट है। ठीक है, और जो आपका 10 लीटर है वो आपका क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये देखिए, ये सेल है, ये भी एक सेल है। ठीक है, ये भी सेल है, इनके बाहर जो फ्लूइड होगा ये सारा, ये आपका क्या होता है, ये आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है। यानी कि सेल के बाहर जो स्पेसेस हैं, ठीक है, उधर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो आपका क्या होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्लियर। वो हमें आइडिया हो गया कि हमारे पास 14 लीटर जो है वो आपका एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है, और जो 28 लीटर आपका क्या है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। इस प्रोसेस को समझना क्यों जरूरी है, अभी आप देखें कि आपके पास ड्रग आई, सबसे पहले वो किधर गई, आपके ब्लड में भी, किस में, प्लाज्मा के अंदर। अगर ड्रग यहाँ तक आ रही है तो इट मीन्स कि वो अभी क्या है, आपके ब्लड के अंदर है, प्लाज्मा के अंदर है। उसके बाद ड्रग जब जाती है इस वाले कंपार्टमेंट में, तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, इट मीन्स अब ड्रग जो है वो सेल के बाहर स्पेसिस में आ गई। टोटल 14 लीटर का ये वॉल्यूम है जिसके अंदर आपकी जो ड्रग है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। उसके बाद ड्रग मूव करेगी किसकी तरफ, 28 लीटर की तरफ।
ठीक है। तो इट मीन्स अब आपकी जो ड्रग है किसके अंदर आ गई है, अब वो सेल के अंदर आ गई है। तो ड्रग को डिस्ट्रीब्यूशन होने के लिए उसके लिए जरूरी है कि वो किधर आए, वो सेल के अंदर आए। तभी जो ड्रग है हम कह सकते हैं कि वो अपनी प्रॉपर वे के अंदर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। तो अगर आपकी ड्रग जो है वो सिर्फ या इस कंपार्टमेंट तक रहती थी, इट मीन्स कि जो ड्रग है वो अभी सिर्फ प्लाज्मा के अंदर है, वो आपके सेल तक तो गई नहीं है। उसके बाद अगर ड्रग आपकी रहती है इंटरस्टिशियल फ्लूइड तक, इट मीन्स कि अभी वो 10 लीटर तक है, 14 लीटर तक आ गई है ड्रग जो है, लेकिन अभी भी स्टिल वो क्या है, सेल के बाहर है। तो आपको कोई एक्शन नहीं मिलेगा। हमें एक्शन कब चाहिए, जब जो ड्रग है आपकी वो सेल के अंदर आए। जब ड्रग आपकी सेल के अंदर आएगी, इट मीन्स कि आपकी जो ड्रग है वो क्या है, 28 लीटर के अंदर आ गई है। तो अब जो है आपकी ड्रग वो अपना एक्शन परफॉर्म करेगी। ठीक है। तो अगर कोई ड्रग जो है वो इस कंपाइन दोनों कंपार्टमेंट्स तक रहेगी, तो इट मीन्स कि वो क्या है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन कब होगी, जब वो इस वाले कंपार्टमेंट में आएगी, आपके इंट्रासेलुलर फ्लूइड में आएगी, तो इट मीन्स कि अब आपकी जो ड्रग है वो प्रॉपरली उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। अब देखिए यहाँ तक आने के लिए सबसे पहले तो जो आपकी ड्रग है उसको प्रोसेस किससे गुजरना पड़ रहा है। ठीक है, इसको मैं जरा क्लियर कर देती हूँ। तो देखिए आपकी जो ड्रग है सबसे पहले उसको गुजरना पड़ रहा है आपके किससे, ब्लड से। ब्लड से गुजरने के बाद जो आपकी ड्रग है, ठीक है, ब्लड से गुजरी यानी कि प्लाज्मा से पास आउट हुई, उसके बाद वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ रही है। तो यहाँ पे आपका क्या है, कैपिलरी एंडोथीलियम है। ठीक है, इससे पास करेगी, उसके बाद ड्रग इस वाले कंपार्टमेंट में आएगी। जब आपकी ड्रग इधर आ गई, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ गई, उसके बाद यहाँ पे आपकी क्या है, लिपिड मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। अगेन जो हमने पहले बात की है कि आपके डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स हैं जिसके थ्रू जो ड्रग है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो यहाँ पे वो जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है वो अप्लाई होंगे। ठीक है, उसमें मैंने कहा कि ज्यादातर जो डोमिनेंट मैकेनिज्म होता है वो ड्रग डिफिजन का होता है। ठीक है, तो ड्रग जो है वो डिफिजन के प्रोसेस के थ्रू आपकी इंट्रासेलुलरली मूव करेगी। हम बात करते हैं कि जो एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, जो हमने ऊपर मेंशन किया हुआ, वो किस चीज पर डिपेंड करती है, वो इस चीज पे डिपेंड करती है, एक तो कितनी उसकी एबिलिटी है टू पेनिट्रेट द कैपिलरी एंडोथेलियम। तो जितनी ज्यादा किसी ड्रग में एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है कि वो कैपिलरी एंडोथेलियम को पास करे, इट मीन्स कि उतनी ज्यादा जो ड्रग है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आएगी। ठीक है। और नेक्स्ट चीज क्या है, डिफिजन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। और जितनी ज्यादा उसकी डिफिजन होगी अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, इट मीन्स उतनी ज्यादा जो ड्रग है वो इंट्रासेलुलरली मूव कर रही है। क्लियर। तो ड्रग को एक्शन परफॉर्म करने के लिए जरूरी है कि वो इस वाले कंपार्टमेंट में उसकी जो है वो कंसंट्रेशन आए, यहाँ पे आए वो, तभी वो जो ड्रग है वो आपकी डिस्ट्रीब्यूट होगी। नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे हमने एब्जॉर्प्शन में कुछ ऐसे फैक्टर्स पढ़े थे जो कि आपकी ड्रग एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट कर रहे थे, इसी तरह कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपकी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में वो इफेक्ट करते हैं। उसमें पहला आपका क्या है, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग। और उसमें भी हम डिस्कस करेंगे कि इसको लिपिड सॉल्युबल एंड अनआयनाइज्ड फॉर्म ऑफ द ड्रग, कि ड्रग की नेचर क्या है। तो हमें पता है कि जो ड्रग है उसको एब्जॉर्ब होने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए जरूरी है कि वो लिपिड सॉल्युबल फॉर्म में हो, अनआयनाइज्ड फॉर्म में हो, तभी वो जो ड्रग है वो इजीली आपकी जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हैं उनको क्रॉस कर सकती है। ठीक है, क्योंकि देखिए मेम्ब्रेन भी आपकी क्या है, लिपिड बाइलेयर है, ड्रग भी आपकी क्या है, लिपिड सॉल्युबल है, तो इजीली क्रॉस कर सकती है। लेकिन अगर इसके कंट्रास्ट में आप देखें वाटर सॉल्युबल ड्रग को, या फिर जो आपकी आयनाइज्ड ड्रग है उसको आप देखें, तो वो क्या है, उसकी इतनी अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती है आपके टिश्यूज में, क्योंकि आपकी जो मेम्ब्रेन है वो आपकी क्या है, लिपिड सॉल्युबल, आपकी ड्रग क्या है, वाटर सॉल्युबल, उसके लिए गुजरना क्या है, मुश्किल है। ठीक है। तो ड्रग कैसे पास आउट होगी, आपके जो सेल्स हैं उसके दरमियान, जो आपकी मेम्ब्रेन है तो जो सेल्स हैं उनके दरमियान क्या होते हैं, गैप्स होते हैं। तो जो वाटर सॉल्युबल ड्रग है आपकी वो इन गैप्स के थ्रू पास आउट होगी। ठीक है, या तो ये एक प्रोसेस हो सकता है, या फिर दूसरा मैकेनिज्म क्या है आपका, कैरियर का, या कैरियर के थ्रू जो वाटर सॉल्युबल ड्रग है वो यहाँ से पास आउट होगी। फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज में हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, मालिकुलर वेट ऑफ द ड्रग। तो जितना ज्यादा कम किसी ड्रग का लो मालिकुलर वेट होगा, उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन होगी। और जितना ज्यादा वो किसी ड्रग का मालिकुलर वेट होगा, उतनी उसकी क्या होगी, जो है कम डिस्ट्रीब्यूशन होगी।
ठीक है। तो अगर कोई ड्रग है उसका मॉलिक्यूलर वेट कम है तो इसका मतलब उसकी टिश्यू में क्या है, बेटर पेनिट्रेशन है एज कम्पेयर टू हाई मॉलिक्यूलर वेट ड्रग्स। क्लियर। अच्छा, सेकंड पॉइंट आ जाता है हमारे पास ब्लड फ्लो। ठीक है, तो इसमें एक टर्म यूज होती है परफिनियन की। तो परफिनियन क्या है, इट इज रिलेटेड टू योर ब्लड फ्लो। ठीक है, तो किसी साइड पे जितना ज्यादा, किसी ऑर्गन में जितना ज्यादा ब्लड फ्लो होगा, इट मीन्स उस जगह का, उस ऑर्गन का, उस साइड का उतना ज्यादा क्या है, उसका परफिनियन रेट है। ठीक है, और जिस जगह पे, जिस ऑर्गन में ब्लड फ्लो कम होगा, इट मीन्स वहां पे क्या है, लो परफिनियन रेट है। देखिए, आपकी बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन्स है जहाँ पे आपका जो ब्लड फ्लो है वो क्या है, हाई। तो वहां पे हम क्या कहेंगे, वहां पे हायर परफिनियन रेट है। जैसे इसमें आपके क्या रहता है, ब्रेन, लिवर, किडनी। तो ये आपके क्या है, हाईली परफ्यूज्ड एरियाज हैं। ठीक है, तो जिस जगह पे जितना ज्यादा ब्लड फ्लो अच्छा होगा, उधर उतनी ज्यादा जो ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए उन आपके एरियाज को जहाँ पे आपका क्या है, मॉडरेट लेवल की जो है वो ब्लड वहां पे फ्लो है। तो इसमें आपके क्या रहते हैं, स्केलेटल मसल रहते हैं, स्किन रहती है। तो इसका मतलब यहाँ पे मॉडरेट लेवल की ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अगर इससे भी हम थर्ड लेवल पे आ गए तो हमारे आ जाते हैं एडिपोज टिश्यूज। ठीक है, जहाँ पे ब्लड फ्लो सबसे कम है, इट मीन वहां पे लो परफिनियन रेट्स हैं। तो वहां पे जो ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन है उतनी कम होगी। तो अब हम ये रिलेट कर सकते हैं कि जो ब्लड फ्लो है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है टिश्यू बाइंडिंग। ठीक है, तो टिश्यू बाइंडिंग का क्या मतलब है कि कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनकी क्या होती है कि कुछ आपकी साइड्स के लिए स्पेशल किस्म की एफिनिटी होती है। एफिनिटी का मतलब क्या होता है, टू बाइंड विद समथिंग। ठीक है, कितनी ज्यादा एबिलिटी है टू बाइंड विद द स्पेसिफिक साइट, इसे आप क्या कहते हैं, एफिनिटी कहते हैं।